तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें इंसानों के जैसे हूबहू दिखने वाले एलियंस दिखाई देते हैं। हालांकि ये दिखते भी पूरे इंसानों की तरह हैं और इनके इंटरनल ऑर्गन फंक्शन वगैरह भी सब इंसानों जैसे हैं, पर ये इंसानों से कहीं गुना ज्यादा आगे चल रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी हाईटेक है और ये लोग काफी सिविलाइज्ड हैं। पर इनके बीच एक प्रॉब्लम है कि इनके प्लेनेट पे कोई भी फीमेल नहीं है, जिस वजह से ये अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये अपने ही जैसे इंसानों को क्लोनिंग के थ्रू बना जरूर सकते हैं, पर एक वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तभी यहाँ पर इनके बीच मीटिंग चल रही है, जिसमें इनका लीडर इन्हें बताता है कि हमें हमारे ही जैसा एक प्लेनेट अर्थ मिला है, जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं और हमारे यहाँ से कोई एक होनहार ऑफिसर नीचे अर्थ में जाएगा और वहाँ से किसी फीमेल के साथ एक बेबी करके हमें ला कर देगा, जिसके लिए वो लोग उनके ही एक होनहार ऑफिसर को चुनते हैं। लीडर ने उससे बताया कि उसका नाम पृथ्वी में हेराल्ड होगा और वो एक बैंक में जॉब करता होगा। तुम्हारे नाम पर तुम्हारे फेक डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने तुम्हारी जॉब बैंक में लगवा दी है। और दोस्तों, ये लोग इतने ज्यादा हाईटेक होते हैं कि ये अपने प्लेनेट से ही पृथ्वी के बैंक के कंप्यूटर को हैक करके हेराल्ड की जॉब का फॉर्म उसमें डाल देते हैं, जिसके बाद हेराल्ड की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस स्पीच से सिखाया जाता है कि फीमेल के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं और उन्हें कैसे समझते हैं। नाइस जोक। ब्रह्मा जी ने बनाया था लड़कियों को, आज तक वो ना समझ पाए, हम और ये क्या समझेंगे। खैर, कुछ समय में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और अब वो पृथ्वी में जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम एक प्लेन को देख पाते हैं, जिसके पायलट को ऐसा रियलाइज होता है कि कोई चीज उनकी तरफ बहुत जोरों से बढ़ रही है। पायलट को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, पर तभी अचानक से एक बहुत जोरों की लाइट उनके प्लेन से टकराती है। फॉर्चुनेटली ये एक लाइट थी, तो इससे प्लेन को और प्लेन में रहने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस खाली वो अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेराल्ड और उसके लीडर को देखते हैं, जो कि प्लेन के वॉशरूम में आ चुके थे। एक्चुअल में वो कोई लाइट नहीं, वो ये दोनों ही थे। लीडर उसे सारी चीजें समझाकर फ्लश करके अंदर चला जाता है और हेराल्ड भी बिल्कुल पैसेंजर की तरह उसी प्लेन में बैठ गया। जिसके अगले दिन वो अपनी जॉब के लिए बैंक में पहुंचा और यहीं पर उसकी मुलाकात पैरी नाम के एक बंदे से होती है। पैरी एक बहुत ही जॉली किस्म का बंदा है और वो लड़कियों से बहुत ही आसानी से बात कर लेता है। ये चीज हेराल्ड को काफी पसंद आती है, क्योंकि वो इसी चीज में तो कमजोर था, जिस पर वो पैरी से फ्रेंडशिप कर लेता है और उससे हेल्प लेता है, क्योंकि उसे लड़कियों से बातचीत करना सीखना था। पैरी ने उससे बताया कि आज शाम को वो एक क्लब में जाने वाला है, जहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, तो वो उसके साथ चल सकता है। हेराल्ड भी उसकी बात मानकर शाम को चलने को रेडी हो गया और शाम को हम इन्हें उसी क्लब में देखते हैं। पैरी तो बहुत ही आसानी से एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप करता है और उसके साथ चला जाता है, पर बेचारा हेराल्ड यहाँ पर बैठे बैठे परेशान हो रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है सुजैन पर, जिसे उसने प्लेन में भी देखा था, क्योंकि सुजैन उस प्लेन की एयर होस्टेस थी। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पहचान लेते हैं और इसके बाद इनके बीच कुछ बातें होती हैं और इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। हेराल्ड की फीलिंग्स आज एक अलग ही लेवल पर थी, क्योंकि आज उसने पहली बार किसी लड़की से बात किया था। खैर, दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक पुलिस ऑफिसर को, जो उस प्लेन की जांच कर रहा था, क्योंकि अभी तक उन एयरलाइन कंपनी वालों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या चीज थी जो उनके प्लेन से आकर टकराई थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर हायर किया है। और वो उस प्लेन की रिकॉर्डेड फुटेज की जब जांच कर रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि वो कोई लाइट नहीं, बल्कि वो तो कोई पर्सन था। और इसी बीच उसका शक ज्यादा है एक बंदे पर। दोस्तों, ये तो हेराल्ड है, पर इसे नहीं पता कि इसका नाम क्या है। दूसरी तरफ हेराल्ड और सुजैन एक बार फिर से मिलते हैं और इस बार हेराल्ड उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सुजैन के साथ बाहर घूमना चाहता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने सुजैन से बात की थी तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो उसके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहता है। हालांकि सुजैन पहले तो ऐसे अनजान से बंदे पर मना कर देती है, पर वो उसकी डेयरिंग देखकर काफी इम्प्रेस थी, तो इस बात के लिए वो उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद उसी शाम वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे कि तभी सुजैन उससे पूछती है कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। अब हेराल्ड तो हेराल्ड है ब्रो, तो वो उससे सीधा बोल देता है कि उसे पापा बनना है। ये सुनकर हेराल्ड काफी शॉक हुई, पर उससे लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। पर घर आते आते हेराल्ड तो उसके पीछे ही पड़
चुका था, जिस पर वो उसे समझाते हुए कहती है कि पापा बनने से पहले शादी करनी पड़ती है। लेकिन हैरोल्ड को शादी नाम का वर्ड पता ही नहीं था। तो वो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने लीडर से डिस्कस करने चाहता है, जिस पर उसके लीडर ने उसे बताया कि देख भाई, तुझे जो करना है वो कर, बस तेरा मिशन एक बच्चे को लाना है, इसके लिए तू कुछ भी कर ले, बस मुझे बच्चा चाहिए। जिसके बाद वो एक बार फिर से फ्लश करके वहां से चला जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते अब सुजैन के पास पहुंच गया था, क्योंकि उसे ऐसी खबर मिली थी कि वो दोनों मिलते रहते हैं। तो ऑफिसर उससे पूछता है क्या हैरोल्ड में उसे कुछ अजीब फील हुआ है। तो सुजैन उसे बताती है कि हाँ, बस मुझे एक चीज अजीब लगती है कि हैरोल्ड जब कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है तो उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। पुलिस ऑफिसर ने ऑलरेडी एलियंस के बारे में कुछ स्टडी कर रखी थी, तो उसे ऐसा शक होता है कि शायद हैरोल्ड एक एलियन है। अगले दिन हैरोल्ड सुजैन से मिल करके उसे शादी के लिए हाँ बोल देता है, पर वो स्त्री है भाई, वो टॉप भी अगर पहनती है तो अपनी बेस्टी की पसंद का पहनती है। यहाँ तो हस्बैंड की बात है, तो वो अपनी सारी बेस्टी से कंफर्म करने लगती है और एट लास्ट जब सभी ने हाँ बोल दिया तो वो हैरोल्ड को कंफर्मेशन के लिए कॉल करके हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लोग शादी भी कर लेते हैं और घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन इस बीच भी हैरोल्ड शांत नहीं हो रहा है। वो बार बार सुजैन से बोलता रहता है कि मुझे पापा बना दो, मुझे पापा बना दो, पर सुजैन को ये चीज काफी अजीब लगती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वापस आने के बाद हैरोल्ड जब अपनी जॉब कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर उसने देखा कि जो फाइल्स वो कंप्लीट करके गया था उसका साथ वाला ही कलीग यानी पैरी वो उन फाइल्स को अपने नाम से सबमिट कर देता है ताकि प्रमोशन उसे मिल जाए। ये चीज देखकर हैरोल्ड आग बबूला हो जाता है, पर उसे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जो ये जेलेसी फील कर रहा है ये आखिर है क्या, क्योंकि हैरोल्ड के प्लेनेट पे जेलेसी नाम की कोई चीज होती नहीं थी। तो उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बीमार हो गया है या उसे किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन है। तो वो एक बार फिर से अपने लीडर को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर उसके लीडर ने उसे बताया कि वो ज्ञान की बातें बहुत झोंकता है, पर जिस काम के लिए उसे नीचे भेजा गया है वो काम उससे नहीं हो पा रहा है। फालतू की चीजों पर ध्यान देने से अच्छा है कि वो अपने काम पर ध्यान दे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा कि एक बार फिर से उसी तरह की लाइट प्लेन में महसूस होती है। ये बात जब पायलट के थ्रू उस पुलिस ऑफिसर को पता चली तो वो तुरंत ही कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या उस प्लेन में हैरोल्ड नाम का कोई बंदा है। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया और बता दिया कि हैरोल्ड प्लेन पे है। अब ये सुनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को कंफर्म हो चुका है कि हैरोल्ड एक एलियन है और उसका 100% इस लाइटनिंग से कनेक्शन है। हैरोल्ड जब घर पहुंचा तो उसकी वाइफ उससे बताती है कि फाइनली खुशखबरी आने वाली है। ये सुनकर हैरोल्ड बहुत खुश होता है और उसके 1-2 दिन के बाद ये लोग डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर तो बिल्कुल हैरान ही हो गया था, क्योंकि उसे पता चला कि हैरोल्ड का बच्चा काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरे बच्चों की ग्रोथ महीनों में जितनी हो पाती है उससे ज्यादा तो इनके बच्चे के सिर्फ हफ्तों में ही हो गई है। ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी, तो वो डॉक्टर अपने साथियों को भी बताता है। अगले दिन हैरोल्ड जब ऑफिस में पहुंचा तो यहाँ पर काम नहीं पार्टी चल रही थी। पूछने पर पता चला कि पैरी का प्रमोशन हो गया है। ये प्रमोशन हैरोल्ड की फाइल्स को सबमिट करने पर ही हुआ था। तो हैरोल्ड का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो उसे वहीं पर पंच मारकर घर पर वापस आ जाता है। ये बात घर आकर के उसने जब सुजैन को बताई तो सुजैन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ वो उसे काफी मोटिवेट करती है, अच्छे से सपोर्ट करती है और पहली बार हैरोल्ड उसके लिए दिल से प्यार महसूस करता है। पर अभी भी हैरोल्ड को खास कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये सारी फीलिंग्स वाला खेल चल के आ रहा है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर अपने साथ कुछ और ऑफिसर्स को कर लेता है और वो ये सब कुछ अब प्रूव करने में लगे हैं कि सच में हैरोल्ड एक एलियन है। खैर कुछ दिनों के बाद उनका फेस्टिवल आ जाता है और इसकी तैयारी करने में ये दोनों लगे हुए थे, पर इसी बीच अचानक से सुजैन को पेन होने लगा। हैरोल्ड को समझ में आ जाता है कि टाइम आ चुका है, तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि अभी इनकी टेस्ट को टाइम ही कितना हुआ था, इतनी जल्दी इनकी डिलीवरी कैसे हो सकती है। इस एबनॉर्मल से केस को हैंडल करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर वहां पर आते हैं, पर फाइनली एक हेल्दी डिलीवरी सक्सेसफुल होती है और यहाँ पर हैरोल्ड को एक बेटा हुआ था, जिसे देखकर हैरोल्ड बहुत खुश होता है और उस बेटे के लिए सुजैन का प्यार देखकर वो काफी इमोशनल भी हो जाता है। उसने डिसाइड किया कि वो इस बेटे को सुजैन से दूर नहीं करेगा, पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है अपने लीडर पर, जो कि बाहर ही खड़ा हुआ था, जिससे वो काफी डर जाता है। पर फिर भी उसने डिसीजन ले लिया है कि वो सुजैन से उसके बेटे को अलग नहीं करने वाला।
वाला। जिसके बाद अगले दिन वो अकेला ही अपने प्लेनेट पे जाने के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है, पर उसके पीछे पीछे वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच गया। और जब एक बार फिर से उस प्लेन में लाइटनिंग महसूस होती है तो वो तुरंत ही हैरोल्ड का पीछा करने लगता है। पर अब तक तो हैरोल्ड उस वॉशरूम के थ्रू अपने प्लेनेट पे पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचकर वो सभी लोगों को समझाता है कि पृथ्वी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं और हमें पृथ्वी पर कब्जा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके साथ भी रह सकते हैं, वो खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ वो पृथ्वी के लिए और भी अच्छी अच्छी बातें बताता है। पर ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर भलाई के लिए बोलने वालों को एंटी नेशनलिस्ट बना दिया जाता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर उसे एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशन भी बिल्कुल सेम सी है। यहाँ भी तानाशाह और वहाँ भी तानाशाह। खैर, उसे जब कैद करने के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसे पता चला कि उसके बच्चे को ये लोग चुपके से पृथ्वी से चुरा लाए हैं। तो वो सुजैन के लिए उस बच्चे को चुरा लेता है और एक बार फिर से पृथ्वी में चला आता है। उसने सुजैन को उसका बच्चा वापस दिया और उसे वो सारी सच्चाई बता देता है। और उसने ये भी बता दिया कि वो एक एलियन है। हालांकि पहले तो सुजैन उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर अगले ही पल वो उसे माफ कर देती है। इस बीच उसने उससे पूछा कि वो कैसे माने कि वो एक एलियन है। प्रूफ देने के लिए हैरोल्ड अपनी नाक से कुछ लाइट निकालता है। वो ऑफिसर भी यहीं पर मौजूद था, जो कि हैरोल्ड को देख लेता है। पर इनके बीच चल रही सिचुएशन को देखकर उसे समझ में आया कि हैरोल्ड एक अच्छा एलियन है, तो ऐसे में उसे कोई भी हार्म ना पहुंचे तो वो इस केस को बंद करने का डिसाइड करता है। ऑफिसर जब वहां से वापस जा रहा था कि तभी बाहर वो लीडर को देखता है, जो कि हैरोल्ड को चीट करने के जुर्म में मारने के लिए और उसके बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। पर वो ऑफिसर उन्हें वार्न करते हुए उसे गन पॉइंट कर लेता है। पर लीडर ने उससे बताया कि इन खिलौनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जख्म बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। ये सुनकर ऑफिसर ने सीधा उसके दिल पर गोली मारी और वो पानी में गिर जाता है। उसके निपट जाने के बाद ऑफिसर उसे उठाकर अपने साथ टांग ले जाता है। हैरोल्ड को पता चलता है कि उसके प्लेनेट के लोग उसे बुला रहे हैं, क्योंकि वो अब पुराने लीडर को लीडर नहीं बनाना चाहते थे, वो हैरोल्ड को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। ये बात जब उसने सुजैन को बताई तो सुजैन उसे जाने के लिए मना कर देती है। सुजैन ने उसे सजेशन दिया कि वो अपने प्लेनेट के लोगों को भी पृथ्वी में ला सकती है, हम लोग उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं प्लेनेट के कई सारे लोग पृथ्वी में ही रहने वाली लड़कियों से शादी कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में आप एलियंस पर बिलीव करते हो या नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। उनके अंदर न जाने कितने असंख्य प्लैनेट्स होंगे, और क्या उनमें से एक प्लैनेट भी ऐसा नहीं हो सकता जो अर्थ की तरह हैबिटेबल हो? भाई, मेरा आंसर तो नीचे कमेंट में लिखा हुआ है, पर आप अपना आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे कभी आपसे मिस होने पाए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।